Good morning, student. Today we have start the new topic, and the name of topic is socialism in Europe and the Russian Revolution. अब देखिए जो है यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया और कैसे रशिया में रिवोल्यूशन हुआ उसके बारे में है। तो देखिए एज ऑफ सोशल चेंज, किस तरीके से जो सोशल चेंज हुए, सामाजिक तौर पे किस तरीके से चेंजेस हुए, उस कौन कौन से क्या क्या हुए उसके बारे में देखेंगे। Let us start. In previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulate in Europe after the French Revolution. देखिए फ्रेंच रिवोल्यूशन जो था उन्होंने क्या किया, जो आइडिया जो था फ्रीडम का वो और इक्वलिटी का कहाँ सर्कुलेट किया, यूरोप में, पूरे यूरोप में। मैंने कहा ना धीरे धीरे जर्मनी इटली और सब यूनाइट होके और अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने लगे। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी थी सोसाइटी में, क्या करने के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए। देखो, हैज़ यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी में सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। जैसे हमने पढ़ा था 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जो सोसाइटी थी ना, जो यूरोप की, वो डिवाइड थी और उनको कौन कंट्रोल करता था, एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो थे वो क्या थे, पावरफुल थे। मतलब कहने का मतलब जो भी पैसे वाली क्लास थी और जो राजा थे ये सब क्या करते थे, उनको कंट्रोल करते थे। सडनली आफ्टर रिवोल्यूशन, लेकिन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। लेकिन रिवोल्यूशन के बाद ये सारी चीज़ें चेंज होगी। अब कंट्रोल किसके पास में आ गया, गवर्नमेंट के पास। एक सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर एस्टेब्लिश हो। समझ रहे हो बात को। और देखो, इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया में क्या हुआ, न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस। मैंने कहा था ना, उन्होंने अब क्या हुआ, एक सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई और हर पर व्यक्ति की जो राइट्स थी उसको प्रोटेक्ट होने लगा। कैसे, उस टाइम जो मोनास सिस्टम था, राजा राज कर रहे थे, उसमें क्या था, एक सिस्टमेटिक फॉर्म नहीं थी गवर्नमेंट की और किसी की राइट्स प्रोटेक्ट नहीं थी, कुछ ना कुछ पाबंदी थी। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कर दी, लोगों को छूट दे दी, लोग आराम से अपनी लाइफ को इंजॉय करने लगे जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं। इन इंडिया राजा राम मोहन राय, जो इंडिया में हमारे राजा राम मोहन राय। और देर इज़ योर टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। उन्होंने राजा राम मोहन राय और डेरोजिया ने क्या बताया, एक फ्रेंच रिवोल्यूशन की विशेष मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि फ्रेंच रिवोल्यूशन से बहुत सारी चीज़ें हुई। फ्रेंच रिवोल्यूशन से दूसरे नेशन ने भी अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करना शुरू। ओके, डेवलपमेंट इन द कॉलोनी टर्न रीशेप्ड दिस आइडिया ऑफ सोशिएटल चेंज। कहने का मतलब अब क्या हो गया था, इससे हमारी कॉलोनीज डेवलप होने लगी थी और हम क्या करने लगे, खुद अपने अपने स्तर सुधर रहा था। कहने का मतलब, ठीक है, क्या होगा अगर हमारे भारत में भी अगर राजा राज करेंगे या कुछ ऐसा सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कुछ हमारे अंडर कंट्रोल करेगी तो हम भी परेशान होंगे, हमारी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम कहीं जा नहीं पाएंगे हम, ठीक है, और हमको एजुकेशन राइट्स की भी पाबंदी रहेंगी। तो ये सिस्टम सही नहीं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, इस सिस्टम को ख़त्म करके और फ्रीडम स्ट्रगल जो है, फ्रीडम जो है लोगों को मिली रिवोल्यूशन के बाद। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Response varied from those who accept that some changes was necessary but wished for the grateful shift to those who wanted to restructure society radically. Some were conservative, others were liberal or radical. कुछ तो चाहते थे कि सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो, कुछ चाह रहे थे थोड़ी सी चेंज हो, ठीक है। अलग अलग आइडियाज़ आ गए थे अब रिवोल्यूशन के बाद। What does this term really means in the context of time? What separate these strands of politics and what link them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. कहने का मतलब धीरे धीरे सब क्या चाह रहे थे, चेंजेस तो चाह रहे थे, ठीक है। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century. हम अब यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशन जो है 19th सेंचुरी में क्या क्या है और उन्होंने क्या क्या चेंजेस लेके आए समाज में, उसके बारे में। देन वी विल फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट, फिर हम हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी।
थोड़ा द रिवोल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू शेप सोसाइटी इन 12th सेंचुरी। देखो रिवोल्यूशन के बाद रशिया में जब रिवोल्यूशन से क्या हुआ, हमारी पूरी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है, क्यों? वो चेंज होना ज़रूरी था। अगर ये चेंज नहीं होगा तो हम फ्रीडम थोड़ा ना एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए अब देखो लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव के बारे में देखेंगे। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल। जो ऐसा ग्रुप जो चाहता था कि सोसाइटी चेंज हो जाए उसको क्या बोलेंगे? लिबरल। ठीक है, क्लियर है? लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेंट ऑल रिलीजन्स। लिबरल लोग ऐसा चाहते थे, ऐसा नेशन हो जो सारे धर्म को क्या करे? माने। ठीक है, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ वन रीजन टू अनदर। वहाँ पर क्या हो रहा था? अब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था धर्म के ऊपर, तो वो लिबरल चाहते थे सबका एक ही धर्म हो। ठीक है, ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च। वो चर्च इंग्लैंड के फेवर कर रहे थे और वो कैथोलिक चर्च को फेवर कर रहे थे। लिबरल आर अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। वो चाहते थे लिबरल कि सबकी राइट्स को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेट बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी एंड वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पर क्या हो? रूल्स एंड रेगुलेशन हो। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट। लेकिन वो डेमोक्रेट नहीं थे, लेकिन एक रूल्स एंड रेगुलेशन चाहते थे। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन वो लिबरल वोटिंग सिस्टम में बिलीव नहीं कर रहे थे, उनको वोटिंग से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, they felt man of property mainly have the vote. They also did not want the vote for। वो औरतों की वोट्स में इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते। इस तरीके से लिबरल थे। सोसाइटी डिवाइड हो गई थी तीन में, लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव। लिबरल के बारे में मैंने बताया, वो क्या चाहते थे? सब धर्म को समान महत्व दे रहे थे, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट जो था फ्रेंचाइज उसको उसमें बिलीव नहीं कर रहे थे। ठीक है, और क्या चाहते थे? वोटिंग की राइट्स वोमेन को नहीं देना चाहते थे। इस तरीके से सोसाइटी को डिवीज़न हो गया था, जो रिवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में ये चेंजेस आए। क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू।